लेक्चर में हम लोग फिर से सीआरपीसी के चैप्टर 12 के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सर्च से रिलेटेड प्रोविजन पे। मतलब हम लोग आज चैप्टर 12 के आगे प्रोविजन को डील करेंगे और वो जो सेक्शन है वो है सेक्शन 165 और 166। सेक्शन 165 और 166 दोनों का संबंध सर्च से है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 154 से सेक्शन 164A तक उसके हर एक सबसेक्शन को बारीकी से डील किया। मैंने आपको उस हर सेक्शन से जुड़े हुए जो भी रिलेवेंट पॉइंट है प्रोविजनली वो मैंने सभी बातें आपको बताई। आज हम लोग जानेंगे सेक्शन 165 और 166 के बारे में चैप्टर 12 का। तो वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला जो सबसेक्शन है वो क्या कहता है, पहले हम लोग जानते हैं सेक्शन 165 के ऑब्जेक्ट के बारे में। सेक्शन 165 कहना क्या चाहता है, क्योंकि अगर हमको यह समझ में आ जाता है कि कोई भी सेक्शन क्या कह रहा है तो उसके अंदर के बातों को कोरिलेट करने में काफी आसानी होती है। तो सेक्शन 165 का जो जिस्ट है वो यह है कि आखिर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी भी वस्तु को लेके जिसका संबंध अपराध से है उस वस्तु के संबंध में सर्च होना आवश्यक है, क्योंकि अगर सर्च नहीं हुआ तो वो वस्तु नहीं पाई जाएगी और सबूत को माफ कीजिए अपराध को साबित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा अगर आईओ को या ऑफिसर इंचार्ज को रखता है तो अगर वो सर्च करेगा तो किस प्रावधान के अनुसार करेगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर बात इन्वेस्टिगेशन के समय का आता है और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सर्च करने का बात उठता है तो वो सर्च होता है 165 के तहत। मूलतः अगर बात कीजिएगा तो सर्च को लेके जब भी बात सर्च का आएगा तो आपको सेक्शन 165 कुछ बेसिक जान लेते हैं पॉइंट पे आने से पहले। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। फिर जब भी बात सर्च का होगा तो आपको कौन कौन सा सेक्शन देखना होता है ये देख लीजिए। पहले 165, 166 का बेसिक समझिए। अभी आप 166 में मैं आपको एकदम ब्रॉडली बताऊंगा, अभी आप 166 के जिस्ट को भी समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि बार बार आपके माइंड में रिपीट होते जाएगा बात तो सेट होने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। 166 के तहत सर्च के लिए पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को नियुक्त करता है या फिर कहता है, एक्विजिशन भेजता है कि तुम मेरे अनुपस्थिति में सर्च आप करो, है ना। तो देखिए सर्च का जब भी बात आएगा तो आपको सेक्शन 165, 166, सेक्शन 100, सेक्शन 47 ये सभी सेक्शन आपको दिमाग में रखना है। अब क्यों रखना है ये समझिए। पहले हम लोग यहां से आते हैं पॉइंट से और कैसे बताते हैं आपको ये बातें, ये सेक्शन याद रखना है या आपको याद ये भी समझाते हैं। सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर आईओ को या फिर आईओ मतलब ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं आईओ को या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, ठीक है, अगर लगता है इस बात को बिलीव करने का रीजन है कि अपराध जिसके संबंध में वो निरीक्षण इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस अपराध को लेके कुछ ऐसा है जो अपराध को सिद्ध करने में मददगार साबित हो सकता है, अगर इस बात पे ऑफिसर इंचार्ज को बिलीव करने का रीजन है या फिर आईओ को, तो वो अपने इस बिलीव को, जिस रीजन के आधार पर उसका ये बिलीव बना है, उस रीजन को रिकॉर्ड करने के बाद लिखित में वो उस जगह को, जिस जगह पे वो वस्तु पाई जा सकती है उस जगह को सर्च करने के लिए प्रोसीड करेगा। अब यहां एक और बात जो आपको नोट करना है वो यह है कि आईओ या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को यह लगता है कि अगर सर्च नहीं हुआ तो फिर वह वस्तु
को प्राप्त करना काफी मुश्किल हो जाएगा और काफी मुश्किल हो जाएगा अपराध को, ऑफेंस को सिद्ध करने में। तो इसलिए आईओ सबसेक्शन 1 के अनुसार इतने सारे कंडीशन को फुलफिल करने के बाद प्रोसीड करेगा सर्च के लिए उस जगह पे। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 में आते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि अब जो वो ऑफिसर इंचार्ज या फिर आईओ जो प्रोसीड करेगा सर्च के लिए, वो सर्च सबसेक्शन 2 बताता है कि वह खुद से करेगा। ठीक है, सबसे पहले वो सर्च करने का जब बात आएगा तो वो सर्च खुद से करेगा उस जगह का, जिस जगह को लेकर उसको यह लगता है कि उस जगह को सर्च करने से वहां पे कुछ ऐसा पाया जा सकता है जिससे ऑफेंस को प्रूव करने में मदद मिल सकती है। तो सबसेक्शन 2 के तहत कहता है कि सर्च वो खुद से करेगा। फिर जब बात आता है सबसेक्शन 3 का, तो सबसेक्शन 3 कहता है कि नहीं, इन केस ऑफ इनएबिलिटी, मतलब अगर वो अयोग्य है, वो किसी भी कारण से असमर्थ है कि वो सर्च खुद से नहीं कर सकता है, तो वो अपने इनएबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा लिखित में। उसके बाद सर्च का निर्देश अपने से नीचे के पदाधिकारी को देगा। मतलब सबसेक्शन 3 के तहत इस ग्राउंड पे कि वो अयोग्य है, इसको रिकॉर्ड करने के बाद लिखित में वो अपने से नीचे के पदाधिकारी को डिप्यूट करेगा सर्च के लिए, और ये होगा सबसेक्शन 3 के अनुसार 165 का। तो इतनी बात की जानकारी आपको मिली सबसेक्शन 3 से। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी सर्च का बात आएगा तो आपको सेक्शन 100, सेक्शन 47 भी दिमाग में रखना है। देखिए सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि जब सर्च होगा 165 के अनुसार, तो उस सर्च प्रोसीजर पे जो सेक्शन 100 है वो अप्लाई होगा। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सेक्शन 100 क्या कहता है। तो सेक्शन 100 कहता है कि जिस जगह को सर्च किया जा रहा है उस जगह का जो पर्सन इंचार्ज है, ठीक है, वह जगह जिसके कस्टडी में है, वह व्यक्ति जो सर्च कर रहा पुलिस ऑफिसर है, उस पुलिस ऑफिसर को फ्री इनग्रेस देगा, अनुमति देगा कि वह सर्च उस जगह को कर ले। अगर जब आगे बढ़ते हैं, ये बात आपको सेक्शन 100 के सबसेक्शन 1 से मिलता है। फिर सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए वह व्यक्ति जिसके पोजीशन में वो जगह है, या जो व्यक्ति उस जगह का इंचार्ज है, अगर वो पुलिस ऑफिसर को सर्च करने नहीं दे उस जगह को, तो फिर क्या प्रक्रिया पुलिस ऑफिसर अपनाएगी? तो वह प्रोसीड करेगी पुलिस ऑफिसर। अगर उसको मौका नहीं दिया गया है, सर्च करने नहीं दिया जा रहा है पर्सन इंचार्ज के द्वारा उस जगह का, तो फिर ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर सर्च करने के संबंध में प्रोसीड करेगा सेक्शन 47 के सबसेक्शन 2 के तहत। अब देखिए होता क्या ये भी जान लीजिए। सबसेक्शन 2 के तहत प्रोसीड क्या करेगा कि वो जो जगह है उसका जो आउटर डोर है उसको तोड़ सकता है। अगर वो उस जगह में घुस चुका है, उस घर में घुस चुका है, तो उस घर के किसी भी रूम में अगर लगता है कि जिस चीज को लेकर सर्च हो रहा है वो चीज उस रूम में है, तो उस रूम के इनर डोर को, विंडो को भी तोड़ सकता है ना। तो ये सभी प्रक्रिया जो होती है वो होती है 47 के सबसेक्शन 2 के अनुसार। तो इसलिए यहां कहा गया है कि जो सर्च सेक्शन 165 के तहत हो रहा है उस सर्च पे सेक्शन 100 भी अप्लाई होगा सीआरपीसी का, क्योंकि सेक्शन 100 ये जनरल प्रोविजन है सर्च को लेके। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको सबसेक्शन 4 से मिल जाती है। अब आते हैं 165 के लास्ट सबसेक्शन पे, सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहता है कि जो भी रिपोर्ट तैयार हुआ है, मतलब सबसेक्शन 1 के तहत और सबसेक्शन 3 के तहत जो रिपोर्ट तैयार हुआ है, यहां पे रिपोर्ट का तात्पर्य किस चीज से है ये भी समझिए पहले। तो सबसेक्शन 1 के तहत रिपोर्ट बनाना था ऑफिसर इंचार्ज को या फिर आईओ को कि उसको किस ग्राउंड पे बिलीव करने का बेस मिल रहा है, उसको ये इस बात का लिखित में रिकॉर्ड बनाना है। तो यहां इस रिकॉर्ड का जिक्र हो रहा है। उसी प्रकार सबसेक्शन 3 में पुलिस ऑफिसर इनेबल है, तो किस ग्राउंड पे इनेबल है, क्या रीजन है, उसको लिखना पड़ेगा इस बात को। तो
इनएबिलिटी का जो रिकॉर्ड बनेगा, रिपोर्ट होगा, वो सबसेक्शन 3 के अनुसार होगा। तो इसी रिपोर्ट का बात यहां पे किया जा रहा है सबसेक्शन 5 में। तो जो रिपोर्ट तैयार हुआ, उस रिपोर्ट का जो कॉपी है, उस रिकॉर्ड का जो कॉपी है, वो फॉरवर्ड कर देगा पुलिस ऑफिसर जिसने सर्च किया है, या फिर आईओ कह लीजिए, मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, जो इंपावर्ड है, जिसके पास अथॉरिटी है कि जिस अपराध को लेके सर्च हुआ है या जिस अपराध के संबंध में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सर्च हुआ है, उस अपराध को लेके जो मजिस्ट्रेट इंपावर्ड है, अथॉरिटी जिस मजिस्ट्रेट के पास है कॉग्निजेंस लेने का, उस मजिस्ट्रेट को कॉपी, जो रिकॉर्ड है उसका कॉपी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यहां पे एक कॉपी उस व्यक्ति को भी फॉरवर्ड कर देगी पुलिस ऑफिसर जिसने सर्च करा है। जो व्यक्ति उस जगह का, जो जगह सर्च हुआ उस जगह का, वो अगर इंचार्ज है, ओनर है या फिर ऑक्युपायर है, उसको भी एक कॉपी रिपोर्ट का या फिर रिकॉर्ड कह लीजिए उसका फॉरवर्ड होगा, अगर वो अप्लाई करता है इस संबंध में तो। और यहां जो फॉरवर्ड होगा उसको एक कॉपी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सबसेक्शन 5 से। अब आते हैं सेक्शन 166 पे। 166 क्या कहता है कि जब एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट या निर्देश देता है कि आप सर्च करो। अब यहां पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं बेसिक डिफरेंस 165 और 166 के बीच में। सेक्शन 165 के अनुसार पुलिस ऑफिसर खुद से सर्च करता है या फिर इन केस ऑफ इनएबिलिटी अपने से नीचे के पदाधिकारी को निर्देश देता है सर्च के लिए। 166 में क्या होता है, एक ऑफिसर इंचार्ज दूसरे ऑफिसर इंचार्ज को निर्देश देता है, रिक्वेस्ट करता है कि वह सर्च करे। ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आइए टू दी पॉइंट आते हैं। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 कहता है 166 का कि एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर आईओ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं है, वह दूसरे ऑफिसर इंचार्ज को रिक्वेस्ट या निर्देश दे सकता है। जिस ऑफिसर इंचार्ज को निर्देश दिया जा रहा है वह ऑफिसर इंचार्ज एक ही डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, दोनों ऑफिसर इंचार्ज या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे एक ऑफिसर इंचार्ज दूसरे ऑफिसर इंचार्ज को इन सर्च करने का जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जिस जगह को सर्च करने का रिक्वेस्ट कर रहा है, वह जगह रिक्वेस्ट करने वाले ऑफिसर इंचार्ज के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत भी हो सकता है, या जिस ऑफिसर इंचार्ज को रिक्वेस्ट किया जा रहा है सर्च के लिए उस ऑफिसर इंचार्ज के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत भी वह जगह हो सकता है। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सबसेक्शन 1 से। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मान लीजिए एक ऑफिसर इंचार्ज ने दूसरे ऑफिसर इंचार्ज को रिक्वेस्ट किया कि वह सर्च करे, अब वो प्रोसीड किया सर्च के लिए जिसको रिक्वेस्ट किया गया था जिस ऑफिसर इंचार्ज को, तो उस सर्च पे कहता है सबसेक्शन 2 सेक्शन 165 अप्लाई होगा, और जो भी सर्च के दरमियान पाया जाएगा, चाहे वो सबूत हो या वस्तु हो अपराध से संबंधित, वो सभी फॉरवर्ड कर देगा ऑफिसर इंचार्ज उस ऑफिसर इंचार्ज को जिसने सर्च के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सबसेक्शन 2 से। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसेक्शन 3 पे। अगर मान लीजिए ऑफिसर इंचार्ज एक ऑफिसर इंचार्ज को, ऑफिसर इंचार्ज मीन्स टू से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, एक ऑफिसर इंचार्ज को यह लगता है कि अगर दूसरे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को रिक्वेस्ट किया गया कि वह सर्च करे उस जगह को जो दूसरे वाले ऑफिसर इंचार्ज के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत आता है, उस प्लेस को लेके सर्च करने का रिक्वेस्ट अगर किया गया दूसरे ऑफिसर इंचार्ज को, तो पहले वाले ऑफिसर इंचार्ज को लगता है कि इससे देरी हो सकती है, और देरी होने से अपराध के संबंध में जो सबूत है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या उसको छुपाया जा सकता है। तो उस ऑफिसर इंचार्ज को, मतलब पहले वाले ऑफिसर इंचार्ज के लिए ये लॉफुल होगा कि वह बिना इल्तिला किए हुए, बिना रिक्वेस्ट किए हुए दूसरे ऑफिसर इंचार्ज को प्रोसीड कर जाए सर्च के लिए उस जगह को जो दूसरे वाले ऑफिसर इंचार्ज के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत आता है, और ये लॉफुल होगा पहले वाले ऑफिसर इंचार्ज के लिए, है ना। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सबसेक्शन 3 से। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसेक्शन 4 पे।
यहां पे सबसेक्शन 3 के तहत जो पहले वाला ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन था, वो जो प्रोसीड किया सर्च के लिए उस जगह को जो उसके लोकल लिमिट्स के अंतर्गत नहीं आता है, किसी दूसरे ऑफिसर इंचार्ज के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत वो जगह आता है जहां सर्च होना है। तो जिस ऑफिसर इंचार्ज के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत वो प्लेस आता है, उस ऑफिसर इंचार्ज को प्रोसीड करने के साथ ही साथ नोटिस देना होगा कि वो प्रोसीड कर रहा है उस जगह को सर्च करने के संबंध में। इस बात का नोटिस देना होगा उसको, जो ऑफिसर इंचार्ज प्रोसीड कर रहा है। किसको देगा? उस ऑफिसर इंचार्ज को जिस ऑफिसर इंचार्ज के जुरिस्डिक्शन या लोकल लिमिट्स के अंतर्गत प्लेस आता है, उसको नोटिस देना होगा। और पहला। दूसरा बात, सबसेक्शन 4 यह भी कह रहा है कि जो सर्च होगा सबसेक्शन 3 के अनुसार, उस सर्च में जो सेक्शन 100 के अनुसार जो रिपोर्ट तैयार होगा, जो रिकॉर्ड बनेगा, उस रिकॉर्ड का भी कॉपी भेजना होगा पहले वाले ऑफिसर इंचार्ज को जो सर्च कर रहा है, उस ऑफिसर इंचार्ज को जिसके जुरिस्डिक्शन लोकल लिमिट्स के अंतर्गत प्लेस आ रहा है, उसको सेक्शन 100 के तहत सर्च के संबंध में जो भी रिपोर्ट तैयार हुआ है, जो भी रिकॉर्ड तैयार हुआ है, उसका कॉपी फॉरवर्ड करना होगा नोटिस के साथ साथ। अब देखिए आगे क्या कहता है सबसेक्शन 4। जिस पुलिस ऑफिसर ने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने प्रोसीड किया सर्च के लिए सबसेक्शन 3 के तहत, वह ऑफिसर इंचार्ज उस मजिस्ट्रेट को भी उन सभी दस्तावेज का कॉपी फॉरवर्ड करेगा जो उसने उस ऑफिसर इंचार्ज को फॉरवर्ड किया था, जिसके लोकल लिमिट्स के अंतर्गत वह जगह आ रहा है जहां सर्च होना था। उस मजिस्ट्रेट को भी, जो मजिस्ट्रेट इंपावर्ड है उस अपराध के कॉग्निजेंस लेने के संबंध में। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको सबसेक्शन 4 से मिल जाती है। मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में बार बार बात जाए और आपके माइंड में बात सेट हो जाए। आते हैं सबसेक्शन 5 पे। नोटिस टू द ओनर और द ऑक्युपायर। मतलब क्या हुआ कि यहां पे उन सभी दस्तावेजों का कॉपी, जो दस्तावेज का कॉपी ऑफिसर इंचार्ज और मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड हुआ है, उन सभी दस्तावेजों का कॉपी ओनर को, जिस जगह को सर्च किया गया है उस जगह के ओनर को या उस जगह के ऑक्युपायर को भी फॉरवर्ड कर देगा ऑफिसर इंचार्ज जो सर्च किया है। अगर वो ओनर या ऑक्युपायर अप्लाई करता है इस संबंध में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सबसेक्शन 5 के तहत उन सभी दस्तावेजों का कॉपी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सबसेक्शन 5 से। अब आ गया है टाइम दोस्तों लेक्चर को कंक्लूड करने का। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में बेसिकली डील किया सर्च से रिलेटेड प्रोविजन। और जब भी बात सर्च का उठे तो आपको दिमाग में रखना है कौन कौन सा सीआरपीसी का प्रोविजन, 165, 166, सेक्शन 100, सेक्शन 47, सबसेक्शन 2, है ना। और आज इस लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 165 और 166 के हर एक सबसेक्शन को बारीकी से देखा, समझा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।